हे गिरधर, हे सुख के सागर बजरंगबली, आपकी जय हो। हे श्री राम के भ्राता के प्राण बचाने वाले, आपकी जय हो। सभी देवताओं सहित भगवान विष्णु जैसा सामर्थ्य रखने वाले, आपकी जय हो। हे शक्ति रूप बजरंगबली, वज्र के कीलों से शत्रुओं पर प्रहार करो। अपने ब्रज की गदा लेकर वैरियों का विनाश करो। हे बजरंगबली महाराज, इस दास पर कृपा करो, इस दास को छुटकारा दिलाओ। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूँ आपकी दोस्त स्वाति। तो दोस्तों, आज के इस अनुभव में जो भक्त ने अपनी घटना शेयर की है, उसने दो अलग अलग घटना शेयर की है। और हनुमान जी के शरण में जाने के बाद जैसे तो उसका पूरा ही जीवन बदल गया। स्वाति बहन, मैंने आपका चैनल जब से देखा है, मेरे मन में इच्छा जागरूक हुई है कि मैं भी अपना जो एक्सपीरियंस है, अपना जो अनुभव है, आप सभी भक्तों से शेयर करूं। ये बात लगभग कुछ समय पहले की है, जब मैं अपने दोस्तों के साथ हमेशा बाहर घूमते रहता था, खेलता रहता था, मतलब आवारागर्दी करते रहता था। और हनुमान जी को जानता तो था, उनको मानता भी था, पर कभी भी हनुमान चालीसा का पाठ या उनकी पूजा कभी नहीं करता था। घर पे लोग मुझे सब सुनाते रहते कि 12वीं करके बैठ गया है तो कम से कम कुछ काम कर ले, हमारी मदद हो जाएगी। मैंने 2-3 जगह ट्राई भी किया था, पर हमेशा लड़ाई करके, झगड़ा करके वो मैं वापस आ जाता था। सब सुनकर मेरा मन बहुत दुखी होता था। फिर एक दिन मैं दूध लेने बाहर गली में गया हुआ था, तभी मुझे पीछे से किसी एक आदमी ने आवाज़ लगाई, जो कि सादे वस्त्र में था। हैरानी की बात तो ये थी कि उनको मेरा नाम भी पता था। उसने मुझे पीछे से मुन्ना कहकर पुकारा और मैं बहुत हैरान था कि मैं तो इन्हें जानता भी नहीं। फिर जब मैं उनके पास गया तो वो मुझे कहते हैं कि इतना परेशान क्यों है? अब तो बहन की शादी भी हो गई है, घर भी बन गया है, फिर तुझे क्या परेशानी है? फिर मैंने उन्हें बताया कि मैं काम के कारण परेशान हूँ। तो फिर उन्होंने हंसते हुए कहा कि तो इसके लिए परेशान क्यों होता है? बस बहुत जल्द ही तुझे काम भी मिल जाएगा। लेकिन ये बता, एक काम करेगा? तो मैंने पूछा क्या? मैंने सोचा कि ये शायद पैसे वैसे मांगेंगे। फिर वो कहते हैं कि जब तुझे तेरा जॉब मिल जाए, तेरा काम शुरू हो जाए, तो बस 10 रुपया का प्रसाद हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा देना। बहन, तुम विश्वास नहीं करोगी कि उसी से बाद कुछ दूर जाते ही मुझे एक मेरे चचेरे भाई ने आवाज़ लगाई, जिससे मेरी ज़्यादा बातचीत भी नहीं होती थी। और मैं जब उसके पास गया तो उसने मुझे बहुत ही अच्छा जॉब ऑफ़र किया। फिर उसने मुझे एक जगह बताई और कहा कि वहाँ जाकर इंटरव्यू दे के आ। और बहन, तुम विश्वास नहीं करोगी, जब मैं वहाँ पे इंटरव्यू देने गया तब मुझे अच्छी सैलरी पे ही जॉब मिल गई। जॉब मैंने ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद आज जहाँ मैं खड़ा हूँ, मैं खुद का बिजनेस कर रहा हूँ, जो कि मैंने उस छोटा सा एक जगह से स्टार्ट किया था। इसके बाद मैंने MBA भी किया और आज मैं बहुत अच्छी जगह पे पैसे कमा रहा हूँ। जब मैंने ज्वाइन किया था तो जो वहाँ का बॉस था, मैंने सुना था कि वो बहुत ही गुस्से वाला था। लेकिन आश्चर्य की बात ये है कि उसने मुझ पर कभी भी गुस्से से बात नहीं की। ये तो हुई एक घटना। अब मैं आपको एक दूसरी घटना बताती हूँ। ये तो हुई एक घटना, अब मैं आपको दूसरी घटना सुनाता हूँ। तो कुछ समय पहले की बात है कि मेरी बहन प्रेग्नेंट थी और हम लोग उसे डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए लेके गए। तो डॉक्टर ने कहा कि इनका जो ये है वो बहुत ही क्रिटिकल है, कि प्रेगनेंसी के दौरान आपकी बहन को रिस्क है। ये सुनकर मेरे घर वाले और मैं पूरा डर गया था। मैं रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करता था और मंदिर भी जाता था, जिम जाता था, तो मंदिर जाते हुए फिर जिम जाता था। उसके बाद मैं रोज़ ही भगवान से प्रार्थना करता कि हे हनुमान जी, मेरी बहन की रक्षा करना, आप उनको हर संकट से बचाना। और मैं हनुमान चालीसा का पाठ रास्ते में आते जाते भी करता रहता था। उसके बाद अचानक ही एक दिन मुझे सपना आता है कि जो मेरे बड़े भाई हैं वो हरियाणा शिफ्ट हो गए थे
और वो एक दिन दीदी से मिलने जाते हैं और वही मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि मुबारक को, तू मामा बन गया है और दीदी को लड़का हुआ है। ये सब तो सपने में हुआ था। उसके बाद मैं बस हनुमान जी से प्रार्थना कर रहा था कि हे हनुमान जी, बस यही सच हो, यही सच हो। उसके 2 दिन बाद ही मैं ऑफ़िस जा रहा था और मुझे कॉल आता है वही भैया का, और वो सेम चीज़ कहते हैं कि मुबारक हो, तू मामा बन गया है और दीदी को लड़का हुआ है। ये सुनकर तो जैसे मैं बहुत ही खुश हो जाता हूँ। उसके बाद मैं जैसे विश्वास ही नहीं कर पा रहा था, मैं बहुत ही रो रहा था। रोते-रोते मैं मंदिर गया और जाकर हनुमान जी के सामने बैठकर बहुत रोने लगा और उन्हें धन्यवाद करने लगा कि मैं आपका धन्यवाद कैसे करूँ, ये सब आपकी ही कृपा से हो पाया है प्रभु, ये सब आपकी ही देन है। आज प्रभु आपकी कृपा से मेरी दीदी ठीक है और जो आपने सच में सपने में मुझे संदेश दिया था वही हुआ। हाँ, और एक बात कि हमें डिलीवरी की फ़िक्स डेट के बारे में पता ही नहीं था कि डिलीवरी कब होगी। तो ये था मेरे बजरंगबली, मेरे प्रभु का चमत्कार। और मैं तो इतना विश्वास रखता हूँ कि बजरंगबली मुझे हमेशा हर कदम पे अपना साथ देते रहेंगे। बस यही शेयर करना चाहता था आप सभी से। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे हनुमान जी की शरण में जाने के बाद इस भक्त की ज़िंदगी बदल गई। इसीलिए कहती हूँ, सब कुछ प्रभु पर छोड़ दो और अच्छे कर्म करते रहो, प्रभु सब संभाल लेंगे। तो ऐसे ही हैं हमारे बजरंगबली। दोस्तों, आज का अनुभव आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान के मत भूलिएगा। और अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक हम ये हनुमान जी की जो घटना है वो पहुंचा सके। इसमें आपका एक लाइक और शेयर इसमें हमारी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकता है। तो मैं मिलती हूँ दूसरी वीडियो के साथ कुछ नया लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और प्रभु का नाम लेते रहिए और प्रभु पे सब कुछ छोड़ दीजिए। प्रभु सब कुछ सही करेंगे।